पूरे इस विवरण को दो ढंग से समझिए। आपने कहा कि 2023 में 10 राज्यों में चुनाव है, तो आप ये समझिए कि ये चुनावी सहालग का वर्ष है। तो जैसे जब शादियों की सहालग आती तो हर जगह अपना कहीं पर डिनर की व्यवस्था हो रही है, कहीं पर लंच की व्यवस्था हो रही है, कहीं कहीं बाजे वालों की धूम है, पंडितों की भी बड़ी धूम। वैसे ही धूमधाम का वर्ष वैसे भी हमारे देश में मूल मुद्दे के बजाय धूमधाम का ही काम होता है। धूम धड़ाका हम ज्यादा करते हैं और मूल बातों पर हमने बात करने एक अरसे से बंद कर दिया। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले लंबित हैं, तो देखिए दो तरह के मामले, एक जिनका एकेडमिक महत्व है, जिनसे हम आप नई व्याख्याएं लेंगे, बहस करेंगे, सरकार को कोसेंगे या विपक्ष को कोसेंगे, और दो तीन मामले ऐसे हैं जिनसे आग लगेगी। उसमें एक 370 है। अगर मान लीजिए 370 के अगेंस्ट निर्णय चला जाए, मुझे नहीं मालूम कि जाएगा कि नहीं जाएगा, अपना सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, तो एक पूरे देश में हंगामा मचेगा कि देखिए सरकार ने गैर संवैधानिक कार्य किया। और अगर सरकार की ही लाइन के अनुरूप कार्य हुआ, तब तो भाई फिर ये लोग कहेंगे कि देखो ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान परस्त लोग, और वो क्या कहते हैं फलाने के साथ डिनर खाने वाले लोग, तो ये लोग आग लगा करके सत्ताधारी दल चुनाव का माहौल 2023 से गर्मा देंगे, जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पराकाष्ठा होगी। एक दूसरा मामला, मैं हिजाब को ही मानता हूं, तो ठीक है, वो कॉलेजेस ने अपना राय किया, और ये भी एक सत्यता है कि ईरान ऐसे इस्लामिक कंट्री में हिजाब न पहनने वालों के समर्थन में सरकार को झुकना पड़ा। वहां मॉरल पुलिसिंग खत्म की गई। क्योंकि हमारा देश ये है जहां हमारा अल्पसंख्यक वर्ग कभी वो अपना इन राष्ट्रों से एक अलग वो लेता कि चलो मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की अपने अलग स्थितियां, हम ईरान से गौर नहीं होती। तो अगर मान लीजिए हिजाब का अगेंस्ट हुआ, तब तो ठीक है, हम सब लोग कहेंगे कि भाई ये तो अच्छा है। और एक अच्छे शहरी नागरिक होने के नाते हम सब कहेंगे क्यों हिजाब होना चाहिए। जब महिलाएं, कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, और छोटे पदों पर तो छोड़ दीजिए, कहाँ कहाँ है, अब हमारी राष्ट्रपति भी महिला दोबारा हो गई है। उस दौर में अगर हम हिजाब की बात करेंगे तो इसका मतलब 16वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं हाँ, उनको आप सर, नहीं रोक हिजाब के सकते। मामले ने चुनाव से पहले असर तो डाला था और खूब चर्चा हुई थी उसकी। जहां पे नेता को उस मुद्दे को इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल तो हो जाता है ना। हाँ, वो नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूं कि ये हमारे आपके सोचने के। लेकिन अगर मान लिया हिजाब के समर्थन में या पक्ष जो भी निर्णय होगा, ये भी मुद्दा गर्मा देने वाला होगा, आग लगा देने वाला होगा। अब तीसरा सुरेंद्र जी, इस पर एक चीज में इसलिए मैंने आपने उसमें कहा भी कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति इस देश में इस समय बनी हुई हिंदू मुस्लिम, तो हिजाब पर फैसला अगर मान लीजिए हिजाब के पक्ष में भी आता है तो कोई फर्क नहीं मेरी नजर में पड़ता है, और अगर वो नहीं आता तो भी वो वोटर जो है, मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर उस नजरिए से देखें तो वो ध्रुवीकरण के हिसाब से राजनीति चल रही है, तो वो तो दो भागों में बटा हुआ है और सीधा सीधा निर्विवाद रूप से इसमें कहीं कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हिजाब के मामले में शायद कोई बहुत ज्यादा चुनाव पर सत्तारूढ़ दल को, हाँ विपक्ष के बारे में तो आप सोच सकते हैं कि वो जो बंटवारा है वो कहीं उस पर एक चीज होगा, उतना फर्क तो हो सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष में मुझे लगता है कि इस पर उसका कोई बहुत इम्पैक्ट शायद नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष बहुत बिखरा हुआ है, बहुत कमजोर है,
और आग लगाने की माचिस जो है वो सत्ता पक्ष के पास है, तीली भी उसी के पास है। विपक्ष के पास ये कि जब वो आग लग जाएगी तब वो देखेगी कि हम इसमें सेंक सकते हैं या इससे दूर रह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिजाब वाले मामले पर भी आग लग सकती है। अब तीसरा आइए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक बिल्कुल एकेडमिक डिस्कशन है, और अगर मान लीजिए ये भी तय हो जाए कि ये सरकार ने गलत किया तो जो भक्त है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे बताइए हमको 303 सीटें मिली हैं और केंद्र सरकार कह रहा है कि नहीं, चुनाव आयोग को आप मदारी के तरह हाँक नहीं सकते। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।